सुमध्यान बच्चों, आज मैं उस पाठ की चर्चा करने जा रहा हूँ जिस पाठ की चर्चा महाभारत काल में आपने सुना होगा। उस पाठ का नाम है गीतामृतम। गीतामृतम में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया है। वो भी क्यों दिया आप जानते होंगे। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि मैं युद्ध करूं तो किसके खिलाफ करूं, मेरे कौन यहाँ शत्रु हैं, सभी तो अपने हैं, सभी अपने हैं, तो फिर युद्ध करूं तो किसके खिलाफ कर युद्ध करूं। आप सभी जान रहे हैं युद्ध भी करना जरूरी था, क्योंकि अगर युद्ध नहीं करते हैं तो असत्य की जय होगी और सत्य का पराजय होगा। भगवान श्री कृष्ण असत्य को मिटाने के लिए और सत्य को स्थापित करने के लिए ही अवतार लिए थे, जिसको हम कृष्ण अवतार के रूप में जानते हैं। कृष्ण अवतार के रूप में जानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जिसे अपना मान रहे हो, जिसे तुम अपना कह रहे हो, वो तो पहले ही मारा जा चुका है। वह तो केवल निमित्त मात्र है, वह केवल निमित्त मात्र है। वह कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं है, वे सभी समाप्त हो चुके हैं। तुम तो एक माध्यम बनोगे। इसलिए हे अर्जुन, इन बातों की प्रकाष्ठता को छोड़ दो, त्याग दो, मोह ममता को त्याग दो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कहते हैं, हे केशव, आप जिनसे हमको युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, कोई मेरे मामा हैं, कोई पितामह हैं, कोई आचार्य हैं, मैं युद्ध करूं तो किनके खिलाफ करूं? मेरी तो बुद्धि ही मारी जा रही है, मेरे तो गांडी भी नहीं उठ रहे हैं, मैं तो अपने आप को असहाय और अस्तेज मान रहा हूँ। इसलिए हे माधव, कृपा करके मुझे मार्ग दिखाइए। मैं अपने पराये भेदभाव की दरिया में डूब रहा हूँ। इसलिए हे माधव, मुझे मार्ग दिखाई। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे सब सारे अपने दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हे माधव, कृपा कर करके मुझे मार्ग प्रशस्त कीजिए। इधर अपनी लाचारी बता रहे हैं और उधर बार बार प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन जो कहा जाता है कि नर के रूप में नारायण भगवान श्री कृष्ण आए थे, जब तक वो अपना विराट रूप नहीं दिखाए, इसके पीछे भी राज था। भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को भी देखना ये चाहते थे अर्जुन, कि सुनते हैं इंद्रियों के द्वारा उनको ज्ञान अर्जित हुआ था, गुरुवर के द्वारा ज्ञान अर्जित हुआ था, और उस ज्ञान के अर्जित के आधार पर उन्हें लग रहा था कि ये नर के रूप में नारायण है, इसलिए क्यों नहीं इनके रूपों को का दर्शन एक बार किया जाए। चलिए ठीक है। अंततः जब देखे कि अर्जुन अब ऐसे नहीं मानेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो लाचार और विवश होकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसे तुम अपने कह रहे हो, ये सभी मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। और इस दुनिया में सत्य भी मेरे मुझ में है, असत्य भी मुझ में है, जीवन भी, मरण भी, हानि भी, लाभ भी सारे मुझ में ही समाहित हैं। मनुष्य, मानव, दानव, जीव, जंतु, ये देखो, और वो अपना विराट रूप दिखाते हैं। देखते हैं तो श्री कृष्ण के सामने अर्जुन नतमस्तक हो जाते हैं और उसके बाद श्री कृष्ण उनको ज्ञान देते हैं। क्या कहते हैं? सुख दुखे समय कृत्वा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय ततो युद्धा युज्यस्य नैवं पापम वाप्स्यसि। हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। अर्थात जो मनुष्य सुख दुख आदि प्रत्येक अनुकूल या प्रतिकूल स्थिति में अपना कर्म करते रहता है, उचित कर्मों के किसी भी परिणाम से वह दोषी नहीं होता है।
वह व्यक्ति उचित कर्मों के किसी भी परिणाम से वह दोषी नहीं होता है, क्योंकि वो समाज के हित में, राज्य के हित में, राष्ट्र के हित में, लोगों के हित में और खुद के हित में वह कार्य करता है। जो लोगों के लिए जीता है, जो लोगों के लिए लाभकारी हो, वह कर्म अकर्मण्य नहीं कहलाता है, वह पाप नहीं कहलाता है, वह तो सुकर्म कहलाता है और ज्ञान की बात कहलाता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ततो युद्धा युज्यस्य नैवं पापम वाप्यसे। जो ऐसा करते हैं, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, और जो उचित कर्मों के उन्हें उचित कर्मों के किसी परिणाम का कोई पाप या दोष नहीं चढ़ता है। अब दूसरे श्लोक में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, इस श्लोक को आपने सुना होगा, कई बार सुना होगा, एक नहीं 1000 बार सुना होगा, क्योंकि ये गीत में भी है और गीता में भी है, संगीत में भी है और महाभारत में भी है, गीता में भी है। जिसको हिंदी रूपांतरण किया गया है ये गीत के माध्यम से जयदेव के द्वारा, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर ले इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। उसी को श्लोक में ढालकर कहा है। क्या कहा है? कर्मण्येवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्तु कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है और फल में नहीं है, फल में कभी नहीं है। तुम्हारा काम है कर्म करना, तुम्हारा काम है कर्म करना, फल की चिंता नहीं करना। कर्म फल की इच्छुक मत बनो। कर्म जो किया और तुरंत उसका मुआवजा मिल जाए, तुरंत उसका फल मिल जाए, इसकी चिंता तुम मत करो, इसकी चाहत मत रखो, इसके लिए जिज्ञासु मत बनो। क्यों? कर्महीनता के साथ तुम्हारी संगति नहीं है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कर्महीनता के साथ तुम संगति मत करो, क्योंकि कर्महीनता के साथ संगति करने वाले व्यक्ति टिकाऊ नहीं होते हैं, उनका भविष्य उज्जवल नहीं होता है, उनका भविष्य उज्जवल नहीं होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम फल की चिंता मत करो, चाहत मत करो। मनुष्य को फल प्राप्ति की इच्छा के लिए बिना इच्छा के किए बिना अपना कर्म करते रहना चाहिए। यह भी उचित नहीं है कि मनुष्य को फल प्राप्ति की अनिच्छा के साथ कर्म से मुंह मोड़ ले। अर्थात अगर आप कोई कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तन्मयता के साथ कर रहे हैं, लेकिन मनोनुकूल फल अगर नहीं हो तो आप उस काम को करना बंद कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये अच्छा नहीं है, ये उचित नहीं है, क्योंकि जो आपने किया है, आपके अनुसार आपको यह लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ किया है। भगवान कहना है कि अरे नहीं, बहुत कुछ नहीं किया है, अभी बहुत कुछ और करना है, तभी बहुत कुछ अच्छा मिल सकता है। और जो मनुष्य इस बात को पहचान लिया, इसकी ज्ञान हो गई, उसे ईश्वर के अच्छे फल का हकदार बना लेते हैं, अच्छे फल के हकदार बना लेते हैं। अर्थात मनुष्य को फल प्राप्ति की इच्छा किए बिना अपना कर्म करते रहना चाहिए, और मनुष्य फल प्राप्ति की अनिच्छा के साथ कर्म के से मुंह मोड़कर अकर्मण्य नहीं बन जाए, नहीं बनना चाहिए। ये था। तीसरा श्लोक में कहता है, यद यदा चरति श्रेष्ठ अस्तत देवे तरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। यद यदा चरति, जो व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं उनका आचरण भी श्रेष्ठ होता है। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, दूसरा व्यक्ति वैसा ही आचरण करता है।
उसी का अनुकरण करता है। क्यों? वह जो प्रमाण स्थापित कर देता है, वह जो प्रमाण स्थापित कर देता है, लोग उसी का अनुसरण करता है, संसार उसी को अनुसरण करता है। अर्थात जन साधारण को महापुरुषों के द्वारा अपनाए गए पथ पर चलना चाहिए। जन साधारण को महापुरुषों के द्वारा अपनाए गए पथ पर चलना चाहिए और उन्हें स्वयं ऐसा आचरण करना चाहिए जो दूसरों के लिए अनुकरणीय हो। स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। वह व्यक्ति, वैसे लोग जो श्रेष्ठ होते हैं, जो प्रमाण के साथ स्थापित कर देते हैं, संसार उसी का अनुकरण करता है। चौथे श्लोक में कहता है क्या? भगवान हर एक श्लोक के माध्यम से कुछ ना कुछ ज्ञान दिया है और बहुत ज्ञान दिया है। बस उसे पहचानने के लिए आपके अंदर ज्ञान चक्षु होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ज्ञान चक्षु है तो आप उसको ग्राह्य कर सकते हैं, कोई नो डाउट, कोई सशंकित होने की आवश्यकता नहीं है, उसमें शंका कोई जगह नहीं। कथा श्रद्धा वांग लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु मनोयोग पूर्वक कार्य करने वाला और संयमी है, वह ज्ञान प्राप्त करता है, उसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान पाकर वह व्यक्ति अविलंब परम शांति को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। आपको जब ज्ञान ही नहीं है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, मिथ्या क्या है, इसकी ज्ञान नहीं है, छोटे कौन है, बड़े कौन है, अपने कौन है, गैर कौन है, ये संसार में कोई गैर नहीं है। उदार चैतानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम् अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम्। उदार चैतानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अयम निज, यह अपने हैं, परो वेति, वो दूसरा है, वे दूसरे हैं। गणना लघु चेतसा, लघु मतलब छोटा, गणना मतलब गिनती। जो गिनती करते हैं इस बात की कि ये मेरे हैं, ये दूसरे हैं, उनके हैं, उनका हृदय छोटा होता है। ऐसा गिनती छोटे हृदय वाले करते हैं। गणना लघु चेतसा उदार चैतानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। और जो उदार व्यक्ति होते हैं उनका हृदय बड़ा होता है। बड़े हृदय वाले, बड़े सोच वालों के लिए पूरा संसार ही उनका अपना परिवार है। अब देखिए, श्रद्धा वांग लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। ज्ञान को प्राप्त करके वो परम शांति धाम को प्राप्त कर लेता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, अपने मनोयोग पूर्वक कार्य करना चाहिए। 5वां श्लोक कहता है, इस पाठ का 5वां श्लोक, त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशनमात्मनः। सभी लोग कहते हैं कि हम अच्छे कर्म करते हैं। एकाक व्यक्ति आपके सामने कोई होगा, कभी सुना होगा आपने कि मैं बुरा कर्म करता हूँ? नहीं, सारे लोग कहते हैं कि मैं अच्छा ही करता हूँ। तो फिर बुरे कौन करते हैं? और जब सारे अच्छे ही करते हैं तो फिर दुनिया में इतना पाप बढ़ के से रहा? लोगों के बीच समानताएं असमानताएं क्यों बढ़ रही है? असमानता का भाव क्यों उत्पन्न हो रहा है? समानता के भाव में कमी क्यों हो रहा है? लोग काम क्रोध लोभ से क्यों परेशान हैं? इसीलिए परेशान है क्योंकि उनको अपनी गलती दिखाई नहीं दे रही है। जिस दिन उनको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, उनको ज्ञान की प्राप्ति, समझिए उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। इसलिए त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशनमात्मनः। नरक के 3 द्वार होते हैं जो आत्मा को नष्ट कर देता है। और जब आत्मा का नष्ट हो जाता है तो ये शरीर उसी में चला जाता है, आत्मा उसी में चली जाती है जहाँ पर तड़पता है, छटपटाता है। 64 करोड़ जोड़ी में मनुष्य तड़पता है, आत्मा तड़पती है,
और फिर उनके पापों का पश्चाताप करने के पश्चात ही उनको पुनर्जन्म होता है। काम क्रोध अस्तथा लोभस्त अस्मात् दे तत् त्रयम त्यजेत। इसलिए मनुष्य को लोभ, काम वासना और क्रोध तीनों को त्याग देना चाहिए। उनको रखने से कोई फायदा नहीं है। समझ में आ रहा आप लोगों को? समझ में आ रहा है ना? ये पाठ का अंतिम श्लोक क्या कहता है? यदा संहर्ते जायं कुर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहर्ते, देखिए बहुत छोटा उदाहरण आपको हम देते हैं। आपने कछुआ को देखा होगा, और कछुआ से भी पहले मैं आपको एक लाइन बताना चाहूँगा कि संसार में प्रकृति के द्वारा या प्रकृति प्रदत्त ऐसी कोई भी वस्तुएं, ऐसी कोई भी जीव जंतु नहीं है जो मनुष्य के लिए ग्राह्य नहीं है, ग्राह्य नहीं है। सभी में कुछ न कुछ ज्ञान चक्षु दिया है, सभी में कुछ न कुछ गुण दिया है, और उस गुण के द्वारा मनुष्य को एहसास करवाने का प्रयास किया गया है कि हमारा कर्तव्य कैसा होना चाहिए, हमारा कर्म कैसा होना चाहिए, और अगर ऐसा कर्म नहीं होगा तो हमें क्या हमको क्या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एक छोटा सा जीव है, और वो जीव है कछुआ। समुद्र में रहता है, कभी कभी बड़े बड़ी नदियों में ही होती है, लेकिन कम होते हैं। पास के कीचड़ में ही होता है, कुछ बालू में ही होता है, कुछ पानी में, ज़्यादा पानी में ही रहता है। उसके ऊपर एक कवच लगा रहता है, और उस कवच में ही अपने शरीर के, संपूर्ण शरीर के अंगों को उसी में समेट के रखे रहता है, संयमित करके रखता है। वो यह दिखाता है कि मैं अपने शरीर के अंगों को किस प्रकार से सहेज करके रखा हूँ, ताकि कोई शिप, कोई जहाज, कोई बड़ी मछली आए तो मुझे इतनी आसानी से नहीं निकल जाए, मैं अपनी सुरक्षा कर सकूँ। इसलिए तो कहता है कि यदा संहर्ते चायम कुर्मो अंगानी व सर्वशः, अपने सभी अंशों को, सभी हिस्सों को, सभी अंगों को उस कवच के अंदर संयमित करके रखता है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उससे भगवान श्री कृष्ण सीख लेने के लिए मनुष्य को कहते हैं कि मनुष्य को भी अपने इंद्रियों को उसी प्रकार से समेट करके सहेज के रखना चाहिए जैसे कछुआ अपने शरीर के प्रत्येक अंग को उस कवच के अंदर सुरक्षित रखता है, उसी प्रकार से रखना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, जिस प्रकार कछुआ अपने अवयवों को चारों ओर से समेट लेता है और सुरक्षित रहता है, उसी तरह जो अपने इंद्रियों को उनके विषयों से समेट लेता है, उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। अर्थात बुद्धि की स्थिरता एवं सही उपयोग के लिए मनुष्य को इंद्रिय संयम करना चाहिए, अपने इंद्रियों पर अंकुश रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए, और तभी वह व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा के योग्य कहलाता है। और इसी प्रकार के व्यक्ति समाज के लिए पूजनीय होते हैं, आदरणीय होते हैं, सम्माननीय होते हैं, और उन्हीं के कर्मों का पूरा संसार अनुपालन करता है। तो बच्चों समझ में आ गया सब लोगों को? इसलिए सभी लोगों को, जो भी व्यक्ति हैं, उनको अपने जीवन में अगर कुछ हासिल करना है तो अपने इंद्रियों पर बस करना होगा। अगर जो विद्यार्थी अपने जीवन में एक अच्छे मुकाम को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको तभी अच्छी मुकाम की प्राप्ति हो सकती है जब वे अपने इंद्रियों को वश में करेंगे। आप जब पढ़ाई के लिए बैठते हैं, पढ़ने की इच्छा नहीं करती है, बाज़बरदस्ती बैठते हैं। और जो व्यक्ति चंचल हृदय को, चंचल मन को इधर उधर से भटकने से के बजाय अपने पुस्तकों के साथ रमा लेता है, अपने टीचर के बताए हुए आदर्शों को अपना लेता है, हमारे बताए हुए आदर्शों पर चल पड़ता है, उन्हें अच्छे मुकाम प्राप्त होती है, उन्हें अच्छी मुकाम की प्राप्ति होती है।
इसलिए आज से और अभी से आप संकल्पित हों कि मैं अपने जीवन के उज्जवल भविष्य के लिए अभी से अपने इंद्रियों पर अंकुश लगाऊंगा और पूरा ध्यान सत्कर्मों में लगाऊंगा और इसी पुस्तक को अपना दोस्त बनाऊंगा और इसी दोस्त के साथ अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए संकल्पित रहूँगा। ये मेरा प्रण है, ये मेरा संकल्प है। इसी के साथ आपको अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए खुद को स्थापित करना होगा, संयमित करना होगा और तभी आप एक अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं आज की सभा, आज का अध्ययन कार्य, पठन पाठन प्राध्यापन कार्य समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आप अगले क्लास में इससे भी बेहतर और जितने भी प्रश्नोत्तर हैं उसको पूर्ण करके लाएंगे और जो भी परेशानियाँ होंगी उन्हें आप फिर से अगले क्लास में, अगले बैठक में, कक्षा में आप उसको रखेंगे और हम आपको पूर्णतः आश्वस्त करते हैं कि आपको उसकी परेशानियों को दूर करने में आपका सहयोग करेंगे, साथ देंगे, मार्ग दिखाएंगे। धन्यवाद।